कदीम दौर में एक बादशाह और मलिका रहते थे। रोजाना ये ख्वाहिश करते थे कि काश सिर्फ हमारी सल्तनत को भी औलाद से नवाजा जाता। फिर भी एक वारिस तवील मुद्दत तक उनसे दूर रहा। एक खास दिन जब मलिका नहाने के लिए चश्मे में गई, वहां से एक आबी मखलूक नमूदार हुई और उसने कहा, मलिका आलिया, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। 12 माह के अंदर एक बेटी आपके वजूद पर अपनी मौजूदगी जाहिर करेगी। मलिका के लिए हैरत अंगेज था कि 12 माह के अंदर मलिका ने एक गैर मामूली दिलकश और प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिससे बादशाह खुशी से भर गया और एक शानदार ज़ियाफ़त का आगाज़ हुआ, जिसमें परियों के साथ रिश्तेदार और पड़ोसियों ने शिरकत की। बादशाह, जिसके पास सिर्फ 12 सोने की प्लेटें थीं, सल्तनत की 13 परियों में से 12 को उनमें खाना दे सकता था। 13वीं परी को रद्द कर दिया, जो जुल्म और बदनीयती के लिए बदनाम थी, बहुत नाराज हुई। फिर एक शानदार तकरीब का आगाज हुआ, जिसमें हर परी ने नई आने वाली औलाद पर एक सूफियाना नेमत, फजीलत, दिलकशी, दौलत और बहुत सी दुआओं की विरासत कर रही थी। ताहम 13वीं परी ने त्यौहार में मदु न किए जाने की वजह से एक खौफनाक हल्फ का ऐलान किया। जब शहजादी 15 साल की हो जाएगी तो वो एक नुकीली राड से खुद अपनी जान ले लेगी। मजीद हिचकिचाहट के बगैर वो पीछे हट गई। मलिका रो पड़ी, फिर भी 12वीं परी, जिसकी बरकत गैर वाज़े रही, आगे बढ़ी। अगरचे वो इस बद्दुआ को ख़त्म करने की ताकत नहीं रखती थी, लेकिन वो इसकी शिद्दत को कम कर सकती थी। नहीं, अब की औलाद इसकी मौत का सामना नहीं करेगी, बल्कि एक सदी तक लंबी नींद का शिकार हो जाएगी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, परियों के वादे पूरे होते गए। हर फजीलत शहजादी को दिल की गहराइयों, शाइस्तगी, मेहरबानी और जहानत से आरास्ता करती थी, और शहजादी को सब प्यार करते थे। बद्दुआ को रोकने के लिए पुरज़्म बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को मरने से बचाने के लिए सल्तनत में मौजूद तमाम नुकीली राड को ज़ाय कर देने का हुक्म दिया। अपनी 15वीं सालगिरह पर आने वाली किस्मत से लाइल्मी में शहजादी ने एक कदीम मीनार पर चढ़ाई करते हुए एक कमरा देखा। जैसे ही वो अंदर गई, इसका सामना एक बूढ़ी औरत से हुआ जो ऊन बनाने में मसरूफ थी, जो शाही फरमान से नावाकिफ थी। सलाम नानी, शहजादी ने सलाम किया। आपके हाथों में क्या है? ये सिलाई है, बूढ़ी औरत ने कहा। पूछ गुछ करते हुए शहजादी ने खुद उसे घुमाने की कोशिश की। अफसोस, सिलाई इसको चुभ गई और उसे गहरी नींद में धकेल दिया। इसके साथ ही पूरा कला, इसमें रहने वाले और यहाँ तक कि फितरत भी एक गहरी नींद का शिकार हो गई। बहुत से गुलाबों के कांटों ने कले को घेर लिया और उसे सबकी नजरों से छुपा दिया। मलिका और बादशाह बहुत परेशान हुए। सारी फौज को शहजादी को ढूंढने भेजा। फौज बहुत ढूंढने के बाद नाकाम वापस आ गई। मलिका और बादशाह ने ऐलान करवाया, जो शहजादी को ढूंढ कर लाएगा, उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। अफसानवी किले में दाखिल होने वाली लेटी हुई शहजादी के बारे में अफसाने फैलाए गए। बहुत से शहजादे, जिन्होंने कांटेदार रुकावट को तोड़ने की बेसूद कोशिश की। एक निडर शहजादे ने नसीहतों से बेखौफ होकर अफसानवी किले का मुकाबला करने का अज़्म किया। सदी का खात्मा हुआ शहजादा के नुक्ता नज़र के साथ, क्योंकि किले की सतह चमकदार गुलाबों से भरा हुआ था। उसे एक महफूज रास्ता मिल गया। किले के अंदर एक खिड़की खुल गई। शहजादे को डराया गया। बगैर हिचकिचाए शहजादा टावर तक पहुंचा, जिसने लेटी हुई शहजादी को देखा। इसकी दिल की धड़कन चल रही थी। शहजादे ने जैसे ही शहजादी को छुआ, शहजादी जागी और जादू दूर हो गया। पूरे किले में रोशनी दोबारा भड़क उठी और शहजादा शहजादी को सल्तनत ले आया। बादशाह और मलिका ने धूमधाम से उनकी शादी कर दी। फिर शहजादा और शहजादी ने एक खुशगवार जिंदगी का आगाज किया।